जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। तो आज मैं इस वीडियो में आया हूँ और आपको एक अच्छी वीडियो में मतलब कि एक अच्छी नॉलेज देने के लिए आया हूँ। तो देखो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मैं आपको एक अच्छा मतलब कि जो भी आप सीखना चाहते हो कि प्रॉफिट मतलब कि एक मतलब कि ट्रेडिंग में मतलब कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनना है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए सिर्फ आपको 3 से 4 बातें याद रखनी चाहिए। देखो, मैं नहीं कहता कि आप कोई इंडिकेटर लगाओ, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें इसमें मतलब कि तुम इसमें आपको चार्ट पैटर्न को मतलब कि तुम कैसे एनालाइज करोगे, कैसे देखना है, ये मैं कुछ नहीं कहता। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, सिर्फ कैंडल स्टिक और शूटिंग स्टार और ट्रेड लाइन और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 3 बातें याद कर लो। और ये 3 बातों को याद करके इन पे तुम मतलब कि फोकस करके और इनको 2 से 3 साल इन पे ही अगर तुम गौर करके काम करोगे तो मैं भाई कह दूंगा, मैं 100% कह सकता हूँ तुम सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। देखो यही मैं कर रहा हूँ। देखो ये चार्ट कुछ नहीं है, इसमें चार्ट में कुछ नहीं है, पर मुझे इस चार्ट में देखो कितनी ट्रेड मिली। मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम भी कैसे किया करो। देखो, तो सबसे पहले देखो चार्ट का ओपनिंग यहाँ से हुई, ठीक है, यहाँ से ओपनिंग हुई चार्ट की, यहाँ से चार्ट की ओपनिंग होके तो क्या हुआ, मैंने कोई एंट्री नहीं की। मैंने एंट्री इसलिए नहीं की, देखो मैं एंट्री कर भी लेता, पर एंट्री मेरे मतलब कि मैं ज़्यादातर पुट साइड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे एंट्री पुट साइड ज़्यादा मिलती है और मुझे पुट साइड ही मुझे ज़्यादा प्रॉफिट बुक करता हूँ और मुझे पुट साइड में ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। देखो तुम कॉल साइड करते हो तो कर, कोई बात नहीं, मुझे पुट में ज़्यादा प्रॉफिट और मैं कंफर्टेबल पुट साइड में रहता हूँ, ताकि मुझे पुट में अच्छा लगता है, पुट साइड में करता हूँ। ये मतलब निफ्टी 50 है। तो यहाँ इसमें क्या है कि देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चार्ट पे चार्ट देखना है, ठीक है। मैं छोटा एक बार कर दे रहा हूँ ये थोड़ा सा। देखो तुम्हें चार्ट देखना है, चार्ट में क्या देखना है, एक एक चार्ट में इसमें तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले बना लेनी चाहिए। पिछले का जो मतलब कि पिछला चार्ट है ना, उसको देख के तुम्हें इसमें स्टॉप मतलब कि रजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड रजिस्टेंस बना लेना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले इसमें सपोर्ट रजिस्टेंस बनाओ। 1 सेकंड, मैं अभी 1 सेकंड में बना दे रहा हूँ, ठीक है। आज चलो मैं तुमको सिखा भी दे रहा हूँ सपोर्ट रजिस्टेंस बनते कैसे। तो देखो, हाँ, देखो ये जो मतलब कि मार्केट यहाँ से बार बार गिर रही है, ये देखो यहाँ से, सॉरी मैं 1 मिनट बता रहा हूँ तुमको। ये देखो यहाँ से मार्केट ये गिर रही है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ये देखो, ये सॉरी 1 मिनट, हाँ ये देखो यहाँ से मार्केट गिर रही है, बार बार मार्केट यहाँ से बार बार गिर रही है ना। तो तुमको क्या करना है, यहाँ से जो मार्केट बार बार गिरती है तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग रहा है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस बना देंगे। ये देखो, जब हम सॉरी देख बता रहा हूँ, जब ये रेजिस्टेंस बनाएंगे, जैसे मतलब कि 21,400 21,400 पे आप देख ले, वो ये देखो 21,400 और यहाँ पे 21,000, जो 86 85 90 होता है ना भाई, ये 400 या 87 88 होता है। यहाँ से मार्केट बार बार गिरती है ना, उसको हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखते हैं। तो रेजिस्टेंस हम लगा दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो देखो इस 1 मिनट, ये मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये हम 400 टाइम लगा दे रहे हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा था पर ये चल रहा है, ये 400 टाइम। अब देखिए ना भाई, मार्केट यहाँ से बार बार गिर रही है, ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर करना है, सॉरी दिक्कत हो रही है। तो ये मार्केट देखो 400 लगा दिया मैंने, तो देखो यहाँ से मार्केट कितनी बार नीचे गिर रही है, ये देखो, देखो भाई मार्केट गिर रही है ना नीचे। तो ऐसे ही हमें रेजिस्टेंस देखनी है, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, ये देखो, ये 300 के टाइम,
ये 21,300 है ना, यहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है नीचे, तो यहाँ भी हम एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे। 1 मिनट, एक रेजिस्टेंस और लगा रहे हैं हम 300 पर। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है। देखो एक बार यहाँ से गिरी मार्केट, ठीक है, दोबारा यहाँ से गिरी मार्केट, ठीक है, तीसरी बार यहाँ से मार्केट गिरी, ये देखो, फिर चौथी बार भी ये देखो गिरी। मतलब कि ऐसे कर लूँगा ना तो आपको पता लगाएगा मार्केट कितनी बार गिर चुकी है। ये देखो, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे इस पे मतलब एनालाइज करना है, कैसे करना है चार्ट पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे। उसके बाद देखो मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया, उसके बाद हमारी जो दूसरी जो ये तो रेजिस्टेंस लग गए हमारे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लग गए हैं और हमें सपोर्ट भी लगानी है। तो सपोर्ट अगर 2 बार यहाँ से टच करे तो देखो ये 2 बार ये टच किया यहाँ से, तो ये हमारे रेजिस्टेंस बनेगी। एक बार ये ग्रीन वाली देखो यहाँ से गई मार्केट ऊपर गई, ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर गई, फिर यहाँ से एंट्री की, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक फिर ऊपर गई, ठीक है। तो ये हमें एक सपोर्ट के काम कर रही है। तो दूसरी हमारी सपोर्ट बन जाएगी, वो 200 बनेगी, 21,200। वो क्यों बनेगी, क्योंकि देखो जब मार्केट पीछे गिरी थी ना तो यहाँ से रिकवरी हुई थी। ये देखो यहाँ से ये रिकवरी हुई थी, तो ये रेजिस्टेंस का सॉरी सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर तक गई थी, ये देखो यहाँ तक गई थी। तो ये सपोर्ट थी जिसने इतना ऊपर पहुँचा दी थी मार्केट। तो ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस मतलब सॉरी सपोर्ट है, ठीक है। तो हमें चार्ट में क्या देखना है, ये देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें देखना है, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो तुम लगाए रखना, पर मैं लगा के हाइड कर देता हूँ। मुझे मतलब कि मुझे वैसे याद रहता है इसलिए, पर तुम लगा के रखना तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मुझे अब तुम्हें समझाना है, इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हाइड कर दिए मैंने सारे। अब इस चार्ट में देखो, मैं चार्ट में मुझे देखने में क्या लगता है, तो देखो मार्केट यहाँ से फिर से कल मतलब कि कल अपने जो बाय आज जिन्होंने आज बाय किया है 25 जनवरी को, जिन्होंने आज कॉल में बाय किया है, तो भाई वो कल लॉस में रहेंगे, क्योंकि मार्केट 400 पे पहुंच गई और 400 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुलेगी और उसे सुबह मॉर्निंग में लॉस होगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ। और आज जो मतलब मैं लाइव आया था और मैंने लाइव में लोगों को पुट में बाय करवाया, मैंने पुट में बाय करवाया 3:25 पर लोगों को, और कल देखना उनका प्रॉफिट बुक होगा। देखो मैं ट्रेड भी देता हूँ तो मैं अच्छी देता हूँ, और मैं मुझे जहाँ तक मुझे लगेगा मैंने उनको स्टॉप लॉस भी उनको हिट स्टॉप लॉस भी बताया है। देखो स्टॉप लॉस ज़्यादा उनको बड़ा नहीं है। उन्होंने जब मार्केट मतलब कि मार्केट जब सॉरी 300 कुछ 90 चल रही थी ना, तब उन्होंने बाय किया था। और ये 400 का जो 10 पॉइंट का उनका स्टॉप लॉस है। बाकी जो मतलब टारगेट है वो उन्होंने देखा है नहीं जो, और अगर 10 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाएगी तो उनको 10 पॉइंट का लॉस होगा। पर मैंने कहा उनको 10 पॉइंट दे दो, पर टारगेट अगर कल को मार्केट गैप डाउन खुल गई ना, तो तुम्हारी सुबह का जो मॉर्निंग होगी ना, वो एक अच्छी किरण के साथ मतलब होगी, वो अच्छा तुम्हें मतलब मिलेगी, ठीक है। तो जो दूसरी बात है वो मैं बता रहा हूँ, चार्ट को देख के एंट्री कैसे करनी है। देखो चार्ट में क्या देखना है तुम्हें, एक कैंडल स्टिक देखनी है। कैंडल स्टिक मुझे इतना बेस्ट लगती है, और मैं कैंडल स्टिक को और हैमर को और ट्रेड लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही देख के मैं ट्रेड करता हूँ। और देखो मैं कंफर्टेबल, मुझे एक प्रॉफिट बुक अच्छा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। लोगों को सिखाने में सिखाता हूँ तो ये चीज़ 4 चीज़ें देख के ही मैं सिखाता हूँ। और मैं खुद ही प्रॉफिट जब बुक करता हूँ, 2 3 4 साल हो गई मुझको। 2 साल तो देखो लॉस देता रहा जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। अब मुझे नॉलेज आई है तो मैं पब्लिक को अपना मतलब कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो दे रहा हूँ, मैं पब्लिक को बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को मतलब कि देखना भाई, लाइक्स तो कर ही देना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये देखो ये क्या हुआ हमारे एक, जब 21,400
मतलब कि 21,500 पे एक रजिस्टेंस है, काफ़ी तगड़ा रजिस्टेंस है। और तगड़े रजिस्टेंस के पास अगर तुम्हें कैंडल स्टिक बन जाए, कैंडल स्टिक तुम्हें मिल जाए ना, तो भाई तुम इतना ये मत सोचना कि तुम क्या कर सकते हो। जहाँ तक मैं बताऊँ ना भाई, मैं वहाँ लाख भी होंगे मेरे पास तो मैं लाख इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कैंडल स्टिक पे इतना विश्वास है। जहाँ तक मैं सीखा हूँ 2 से 3 साल में, तो जहाँ मैं कैंडल स्टिक देख लेता हूँ ना, वहाँ मैं एंट्री ज़रूर करता हूँ। तो देखो भाई, ये क्या है, ये 21,480 पे कैंडल स्टिक बन गई। ये देखो, ये कैंडल स्टिक है, ठीक है, सॉरी अभी बता रहा हूँ मैं। ये देखो, ये कैंडल स्टिक है, ये जो रेड रेड है ना, ये कैंडल स्टिक है। ये कैंडल स्टिक से मैं जब भी देखता हूँ तब मैं एंट्री करता हूँ। ये कैंडल स्टिक, जी कैंडल स्टिक है, इसको मैं देखकर एंट्री ही करता हूँ। इसको जब मैं देखकर एंट्री करता हूँ, मैं कॉल में या पुट में, मतलब ज़्यादातर ये पुट साइड में बनती है। और मैंने तुम्हें से कहा हुआ है कि मैं पुट में ही एंट्री ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे लिए पुट बेटर है, तो मैं पुट में एंट्री करता हूँ। एक सेकेंड, ये हटाएं, हाइड करें इनको। तो देखो, ये कैंडल स्टिक है ना, ये वाली अभी आपको मैंने बताई थी, इसको देखना है और आपको ट्रेड लेनी है। देखो, रेजिस्टेंस के पास बने तो पुट साइड में लो, और सपोर्ट के पास बने तो कॉल साइड लो ज़्यादातर। पर मैं तो कॉल साइड लेता नहीं हूँ, मैं रेजिस्टेंस को देख के पुट साइड में लेता हूँ और मुझे अच्छा प्रॉफिट बुक होता हूँ। क्योंकि मेरे लिए मैं पुट में जो मतलब कि डाउन में सेलिंग होती है, जब डाउन की मार्केट जब गिरती है, तो मैं पुट साइड में एंट्री लेता हूँ और मुझे पुट साइड में ज़्यादा बेटर लगता है और मेरा वहाँ प्रॉफिट बुक होता है, ठीक है। बाकी में दोनों में बताता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी क्या चीज़ है कि देखो, एक तो कैंडल स्टिक बन जाए, ये कैंडल स्टिक मेरे लिए बहुत महत्व करती है। दूसरा एक हैमर क्या कहता है कि देखो, मार्केट कितना भी मतलब कि ऊपर जाए नीचे जाए, जहाँ मैं बनूंगा तहाँ मतलब खेल कर दूंगा। तो देखो, ये हैमर हमारे यहाँ चार्ट में कहीं नहीं बना, ठीक है। पर मुझे यहाँ बीच बीच में कहीं दिखा था हैमर, तो ये देखो हैमर यहाँ बना था, हैमर यहाँ बना, देखो हैमर यहाँ बना, ये देखो ये हैमर बना। पर मैंने यहाँ कोई एंट्री नहीं की, पर मैं पब्लिक को एंट्री करा सकता था, मैंने नहीं की। मैं हैमर की जो लास्ट ब्रेक थी उसमें वहाँ स्टॉप लॉस रख के इसको एक अच्छा टारगेट बुक करवा सकता था, पर नहीं करवाया। क्योंकि मुझे पता लग रहा था कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी या कितना डाउन जाएगी, ये मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादातर देखता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस काफ़ी पास में था, क्योंकि हैमर के बाद जो 21,400 था ना, वो एक रेजिस्टेंस था, वो काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस था। मैं कहता था इसको मतलब कि अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी और पब्लिक कहेगी कि क्या सर अभी मतलब कि बाई करवाया और क्या लॉस कर, हाँ मतलब हाल ही सेल करवा रहे हो। तो इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं कहा। देखो, हैमर तो मुझे दिखा था पर मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने 400 को मतलब कि जैसे ब्रेक किया, तो थोड़ा सा ऊपर जाके इसने एक जो मतलब कि ये कैंडल स्टिक बना दी ना, तो यहाँ मैंने पब्लिक को मतलब पुट में एक एंट्री दी, बहुत बेस्ट एंट्री दी। मैं कहा इसका स्टॉप लॉस तुम 20-30 पॉइंट रखने ना, मैंने उनको स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का रखाया और टारगेट उनको देख लो आपको कितना दिया। आपको स्केल मरवा के दिखा सकता हूँ मैंने उनको जो टारगेट दिया ना, आप हैरान हो जाओगे कि मैंने जो टारगेट दिया है वो कितना है। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब देखता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ से दिया था, हाँ यहाँ से, ये दूसरी कैंडल में मैंने एंट्री करवाई थी। और ये तुम देख लो, मैंने इनको 200 तक बुकिंग करवा के रखी थी, और वही 200 तो गया नहीं, फिर भी देखो 200 पॉइंट मैंने इनको कैच करवा दिया। देखो भाई, 200 पॉइंट का कैच करवा दिया मैंने इनको, 200 पॉइंट। और जो सुबह से मेरे जो मतलब कि मेरे साथ मतलब कि जो वेट कर रहे थे मेरे साथ, उनको तो चेहरे की
खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि क्या करें क्या करें, इतना खुश हो गए थे वो। क्योंकि देखो, ये चीज़ चार्ट पे ही बनती है और चार्ट पे ही समझ देखना चाहिए। और चार्ट से ये इंडिकेटर के चक्कर में और ये पेड प्रमोशन के चक्कर में ये किसी का जो मतलब कि कॉस्ट वगैरह ले लेते हो ना, ये सब पैसा खाओ हुआ है। इसमें कुछ नहीं है। तुम खुद अपना चार्ट देखना सीख जाओ, पैसा तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को सिखा सकते हो। जो कोर्स बेच रहे हैं ना, तो वो तो उनको आता ही ना, इसलिए वो कोर्स बेच रहे हैं और तुम ले भी रहे हो। तो कोर्स नहीं किसी का लेना, क्योंकि उनको चार्ट पैटर्न में कुछ पता नहीं है ना, इसलिए वो कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं। और अपने मतलब काफ़ी लोग हैं जो कोर्स में क्या इन्वेस्ट कर करके पैसे ले रहे हैं। तो पैसे नहीं, मतलब कि तुम्हें ऐसे नहीं लगाना। उससे अच्छा तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करके उसे, अगर तुम लॉस भी कर रहे हो ना, तो तुम कुछ सीख रहे हो। मार्केट में गलतियाँ देखो, जो तुमने लॉस किया वहाँ गलती देखो क्या किया है, ये सब देखो। इसमें तुम्हें मतलब कि ये पता लगेगा। ठीक है, ये देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ के मेरे 3 रीज़न थे। देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री जो जो मैंने पब्लिक को एंट्री कराई, उसका 3 रीज़न था। पहला रीज़न क्या है, देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। पहला रीज़न है कि एक तो ये जो मतलब कि ये कैंडल स्टिक बनी थी यहाँ पे, ये था रजिस्टेंस के पास फर्स्ट। ठीक है। दूसरा इसका मतलब कि जो भी वो था, सॉरी, ये, हाँ, ये एक ट्रेड लाइन थी। ये ट्रेड लाइन थी, यहाँ बनी थी एक ट्रेड लाइन। एक चीज ट्रेड लाइन थी यहाँ पे, देखो एक ट्रेड लाइन यहाँ बनी हुई थी, एक ट्रेड लाइन बनी हुई है ना। तो ये चीज मैंने देखी हुई है इसमें। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ, अब देखो, जो यहाँ ट्रेड लाइन बनी हुई है ना, ये देखो, रेड से यहाँ से नीचे आ गया। अभी मैं आपको करके दिखा भी दे रहा हूँ, आपको पता नहीं लगेगा। तो ये देखो, यहाँ से क्या है, एक ट्रेड लाइन भी बन चुकी थी। ये नीचे देखो, नीचे तक यहाँ तक आई ट्रेड लाइन बन के। देखो, ये इसका एक क्या था, सॉरी, ये देखो यहाँ से, ये देखो, ये एक ट्रेड लाइन भी बन रही थी। इसलिए मैंने इस लोगों को मतलब कि एंट्री करवाई, और तब तक एंट्री करवा रखी है जब तक ये ब्रेक नहीं हुई। तब तक ब्रेक नहीं हुई ना, तब तक मैंने ये एंट्री इसी में रखवाई। जब ये ब्रेक हो गई तो मैंने उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया था। अगर ये और नीचे जाती तो मैं प्रॉफिट का नहीं कहता, क्योंकि मेरा टारगेट 200 तक ले जाना था उनको। मैंने कहा पहले 400 को क्रॉस करेगी ये मार्केट, क्योंकि 500 ज़्यादा रजिस्टेंस तगड़ा है। और जब सेलर आ ही गए हैं तो 400 को भी सेल कराएंगे। और सेलर तो तुम्हें पता ही है, 400 को गिराएंगे, फिर 300 को गिराएंगे, और फिर 200 तक पहुँचेंगे। 200 में सेलर में पावर नहीं है। और स्पोर्ट, तुमको एक चीज़ और बता दूँ मैं, एक सेकेंड, ये हाइड करो। ये 21,000 जो 500 है ना, यहाँ से मतलब 21,480 के जहाँ से ये कैंडल स्टिक बनी है, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से लेके 300 तक पावर थी सेलर में। ये मेरी एनालाइज कहती है, यहाँ तक मैं एनालाइज करता हूँ। यहाँ से लेके 300 तक से 350 या 250 तक, सॉरी 250 तक सेलर में पावर थी। 90% सेलर में पावर थी, बायर में पावर नहीं थी, इसलिए सेलिंग हुई। सेलर में पावर थी, रेजिस्टेंस वाले सेलर होते हैं तो उनमें पावर थी, वो मार्केट को गिराते हुए ले आए। जब तक मार्केट 200 मतलब कि 200 नहीं आ जाती मार्केट, तब तक यहाँ बायर का कोई मतलब सेलर का सिक्का जमा रहेगा, बायर का कोई कुछ नहीं कर पाएंगे बायर। क्योंकि बायर तो 200 पे खड़े हैं ना। बायर कहते हैं मार्केट 200 पे आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो बायर में क्या हुआ, ये सेलर गिराते गिराते मार्केट को, जो इनकी जो पावर ख़त्म हुई है वो हो गई है इनकी 240 पे आके ख़त्म। पावर 240 पे इनकी पावर ख़त्म हो गई, और हमारी मार्केट
जो मतलब हमारे जो बायर थे वो स्ट्रॉन्ग बायर थे, जो मतलब मार्केट सेलर का पावर ख़त्म हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, को बायर का पावर तो यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग खड़े हुए थे, तो वो मार्केट को अब ऊपर लगे। वैसे मैंने 200 पे कहा था, क्योंकि 200 पे काफ़ी तगड़ा रजिस्टेंस है, जहाँ से पीछे से ब्रेक हुआ हुआ। ये देखो यहाँ से मतलब कि 200 से यहाँ तक मार्केट, ये देखो कितना ऊपर गई हुई है, ये देखो ऊपर ही ऊपर गई है, ये देखो यहाँ तक ऊपर गई है। ठीक है, तो मैंने ये 200 पे एक स्पॉट लगाई हुई थी कि 200 तक मार्केट गिरेगी, तो इसलिए मतलब उसके बाद क्या हुआ कि देखो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले गई, फिर ये जब मार्केट 300 को ब्रेक करेगी ना, तो देखो भाई जब नीचे 200 से 300 तक जाएगी तो एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। ये 300 और 400 एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी, वो मार्केट को फिर बार बार गिराते रहेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें अगर स्कैल्पिंग करनी है, एक कैंडल पे मतलब सेल बाय करनी है, 2 कैंडल पे सेल बाय करनी है, तो वो करें। अगर लंबा मतलब टारगेट काफ़ी मतलब कि वेट करना है, तो यहाँ तुम्हारा मतलब कि प्रॉफिट बुक नहीं होगा, तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो देखो तुम्हें यहाँ मतलब कि कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं कराया। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट थोड़ा देर साइडवेज चली। अब तुमको पता है जब मार्केट साइडवेज चलती है ना, तो मार्केट जिस जोन सी दिशा में जाती है ना, तो वहाँ एकदम फटती है। तो वहाँ जहाँ मार्केट अगर साइडवाइज चलती रही है, साइडवाइज चलती है आधे घंटे 15 मिनट या 1 घंटे साइडवाइज चली, तो उसके बाद अगर मार्केट कॉल साइड में गई ना, तो कॉल साइड में जाती रहेगी। अगर पुट साइड में गई तो पुट साइड में जाएगी। तो ये इस बात का सारा कुछ ध्यान रखना है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मतलब जब मार्केट साइडवाइज चल रही थी ना, वैसे मार्केट 240 से 80 तक जाती थी, 90 तक जाती थी, पर मुझे ये साइडवाइज ज़्यादा लगी। ये देखो मार्केट साइडवाइज थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मार्केट ने जो जब 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 साइडवाइज किया ना, तो मैंने यहाँ एक साइडवाइज का ये निशान बना दिया था। ये देखो ऐसा एक साइडवाइज का निशान बना दिया था मैंने। ठीक है, ये साइडवाइज का जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देखो मैंने कहा था ना जब मार्केट साइडवाइज चलती हो, जब किधर भी निकल जाए तो हमें उस साइड एंट्री बना लीजिए। मैंने यहाँ एक एंट्री बनवाई, ये मैंने यहाँ पे एंट्री बनवाई, और देखो 300 से सीधा एंट्री बनवा के 100 पॉइंट कैच करा दिए उनको। 396 बना, 396 400 गया मार्केट। तो यहाँ पे जब 325 तक मतलब कि यहाँ से मैंने उनको बाइंग करवाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा है। ठीक है, 300 पे लिया स्टॉप लॉस, उन्हें 40 से 50 स्टॉप लॉस रख लिया, और उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो देखो तुम्हें मतलब अगर सीखना है, अगर तुम्हें कुछ करना है, तो तुम खुद एनालाइज करो, तुम सब कुछ खुद सीखो, किसी के आश्रय मत बैठो। यूट्यूब चैनल पे जो सिखा रहे हैं, जैसे हमारे सर, जिस मतलब जहाँ जहाँ तक मैं सीखा हूँ ना, तो घनश्याम सर की वीडियो देख के सीखा हूँ। सर पुष्कर राज ठाकुर जो सर वो काफ़ी अच्छा समझाते हैं, उनकी वीडियो देख के मैं सीखा हूँ। और मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने खुद से एनालाइज किया, कुछ चार्ट पैटर्न देखना सीखा, खुद एनालाइज किया। 2 से 3 साल मैंने लॉस भी किया, उसके बाद मैं अच्छा प्रॉफिट मतलब कमाने लगा हूँ। तो ये सब देख के तुम्हें करना है। देखो इंडिकेटर कोई मायने नहीं रखता, तुम्हें चार्ट पैटर्न देख के प्रॉफिट और बुक लॉस करना चाहिए। हाँ, ये बात मैं कहता हूँ कि तुम्हें 3 से 4 स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। एक कैंडल स्टिक देखना आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें देखना आना चाहिए। तुम चाहो तो तुम ऑप्शन चेंज भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें इस चीज़ पे फॉलो कर लेना चाहिए, तुम्हें इस चीज़ को देखना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा जो प्रॉफिट है और जो स्टॉप लॉस काफ़ी कम हिट होंगे, और तुम्हारा टारगेट हमेशा बनता रहेगा, तो एक अच्छा प्रॉफिट तुम बुक कर पाओगे। तो देखो ये हैमर के बारे में मैंने यहाँ बता दिया, कैंडल स्टिक के बारे में तुम्हें बता दिया कि जब जब कैंडल स्टिक डाउन में बने, तो मतलब कि तुम्हें बुक मतलब कि कॉल की तरफ जाना चाहिए दूसरी तीसरी कैंडल पर। जब डाउन में बनता है तो प्रॉफिट देखना चाहिए। हैमर डाउन साइड में बने तब, और अप साइड में जो कैंडल स्टिक बने, तो हमें एंट्री कर लेनी चाहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं भाई। जय श्री राम।